ड्रीम तो हर एक का है, पर कोई जा नहीं पाता। जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, और जितना खूबसूरत रील्स में दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा रियल में अच्छा है। ज़्यादा सोचो मत, ये लद्दाख ही है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। अब सोनमार्ग में मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है जो कि हम काफ़ी लेट हो जाते हैं उठने में। अब रात जिस होटल में हम सोए थे उसके नीचे ही हमें ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, और रोज़ की तरह हम अपने सामान को पैक करते हैं कार के अंदर, और इतने में ही हमारा नाश्ता रेडी होता है। और सवाल मन में सिर्फ एक ही चल रहा होता है, क्या हम जोजिला को रीच कर पाएंगे? क्योंकि जोजिला को जाने वाली रोड्स इंडिया की मोस्ट डेंजरस रोड्स में आती हैं। कार को यहाँ से स्टार्ट करने पर ही नज़ारे बदल जाते हैं। अब जिस सपने को सालों पहले बचपन में देखा था वो धीरे धीरे सच होने लगा था। ये वही रोडें थी जहाँ साइड्स में स्नो होती है और हम एक बढ़िया सी खूबसूरत रोड पर चल रहे होते हैं, और जहाँ से दिखने वाला व्यू बहुत अच्छा होता है ना बढ़िया एक्सपीरियंस। और आज का हमारा लद्दाख का डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि सोनमार्ग टू जोजिला 25 किलोमीटर है। अब जो रोड 8 से 10 किलोमीटर तक बहुत अच्छी थी, उसका टाइम हो गया था खराब होने का। अब जितना आगे हम बढ़ते गए हमने रोड को इतना ही खराब पाया, क्योंकि जोजिला अब बहुत ज्यादा करीब था। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था जिसमें हमने मन ही मन में कलमा पढ़ने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साइड में जो गहराई थी वो थी 19,000 फीट की। और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी पता है हमारी क्यों नहीं फट रही थी? क्योंकि यहाँ से दिखने वाले व्यू बहुत 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 ज्यादा कमाल के थे, जो कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ सुकून ही सुकून हो। और ये पहाड़ियाँ भी बिल्कुल किन्नौर की पहाड़ियों की तरह थी, बिल्कुल एकदम सूखी। अब कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहीं पास में ही कुछ जगहें ऐसी भी थी जहां पर पानी भी इतना साफ था कि अंदर तक के पत्थर दिख रहे थे। अब फाइनली हम जोजिला को रीच करने वाले थे, और इस सब का क्रेडिट हमारे डॉक्टर साहब को दिया जाता है, जो कि इन डेंजर रोड्स पे भी इन्होंने कार बहुत अच्छे से चलाई। और इस खराब रोड के साथ हम फाइनली पहुंच ही जाते हैं जोजिला पास। और यहाँ पहुंचते ही मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि ये मेरा वो सपना था जो मैंने कभी बचपन में देखा था। तो ये जो हार्ट बीट थी ये सिर्फ मेरे सपने को अचीव करने की थी। जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो आज हमने करके दिखाया था। अभी हमें जोजिला 11,649 फीट की ऊंचाई पर, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, और जेट यहाँ से शुरू हो जाता है। अब हमारा सफ़र होने वाला है लद्दाख के लिए स्टार्ट। अब जिस तारीख में हम यहाँ पर पहुँचे थे वो तारीख थी 28 मई, और आज के दिन भी यहाँ पर इतनी बर्फ़ थी। ये अभी हमारा कैमरा सेट है
बर्फ जो कि जूतों के अंदर पूरी तरह घुस रही है। भाई जन्नत है। नहीं लगेगा मेरे, बहुत दूर में। अब रास्तों को देखकर जो मूड ऑफ हुआ था वो बर्फ को देखने के बाद बदल जाता है और हम बहुत ज्यादा खेलते हैं। अब इतनी हाइट पर होने के बाद यहाँ लोगों की तो कमी नहीं थी, कमी थी तो बस ऑक्सीजन की, जो कि बारी बारी हमें थकन सी हो रही थी। तो इस वजह से हमें बार बार बैठना पड़ रहा था और आराम करना पड़ रहा था। 0 पॉइंट, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क की है और इसे ही कहते हैं 0 पॉइंट, जो जिला में ही है। धूप तो है मगर ठंडी हवा भी आ रही है बर्फ की वजह से। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर पहुंचकर पता लगा। और एक बात का मुझे बाद में एहसास हुआ, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तब जाकर मुझे पता लगा कि मेरे कदम से ज़्यादा यहाँ पर तेज बादल चल रहे हैं। फिर हम आगे की ओर यहाँ से निकलते हैं। अब साइडों में 10-10 फीट बर्फ की दीवारें आ जाती हैं और लगातार हमारी गाड़ी का टायर पानी में जाता है, जो कि इसी बर्फ का था। और एकदम से हमें एक बड़ा सा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ दिखता है, जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा था। और सबसे खास बात, यहाँ किलोमीटर के हिसाब से नज़ारे बदल रहे थे। अब ये बर्फ के पहाड़ सूखे पहाड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ठंडी हवा आ रही है, ठंडी, जितना आगे लद्दाख की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ड्रास से पहले हम इस खूबसूरत जगह पर रुकते हैं। टूटेंगे उतनी हड्डियाँ टूटेंगी, तो आप भी इसका ख्याल रखें। और लद्दाख यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कारगिल लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर है और हवा जो कि बहुत तेज़ है। क्या नज़ारे हैं। तभी मेरी मुलाकात यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर आदिल भाई से होती है, जो कि यहाँ के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ये बताते हैं ये हवाएं हमेशा यहाँ पर इतनी ही तेज़ रहती हैं और यहाँ पर मिनटों के हिसाब से मौसम बदलता रहता है और ड्रास भी यहाँ से काफ़ी करीब है। बढ़ते हैं हम कारगिल की ओर। बाकी आपसे हमने मुलाकात करी तो बहुत कुछ लगा। बाकी शुरुआत है मेरी, बताते हुए शर्म लग रही है, मगर यूट्यूब के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blind. अब फाइनली हम ड्रास पहुंच गए थे और इस सिटी की सबसे खास बात ये है कि ये साइबेरिया के बाद दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, जहां का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अपने भारत में भी कम खूबसूरती नहीं है। अगर देखा जाए तो सारी चीजें एक ही जगह पर हैं। इतनी बड़ी एम्बुलेंस। Brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting.